इद्दत में निकाह केस का महफूज फैसला आज दोपहर सुनाया जाएगा। 14 घंटे समाअत के बाद बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह के केस का फैसला महफूज। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह आज 1 बजे फैसला सुनाएंगे। केस में वकलाए सफाई की जानिब से गवाहों पर जिरह मुकम्मल। खावर मानिका, मुफ्ती सईद ओन चौधरी और मोहम्मद लतीफ़ से बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने जिरह की। वकलाए सफाई ने हतमी दलाइल भी मुकम्मल कर लिए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने 342 का बयान भी अदालत को जमा करवा दिया। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की काबिल एतराज़ मुलाकातों का खावर मानिका को बताया था। इद्दत में निकाह केस के एक और गवाह मोहम्मद लतीफ़ का अदालत में बयान। कहा कि उसने झूठ पर मबनी गवाही नहीं दी, न झूठे इल्ज़ामात लगाए। कमरा अदालत में मुफ्ती सईद की एक वीडियो चलाई गई। वीडियो में मुफ्ती सईद का कहना था कि इद्दत पर खातून का बयान हतमी समझा जाएगा। जिरह के दौरान मुफ्ती सईद ने कहा कि अदालत में दिए गए बयान में उन्होंने नहीं लिखा कि दूसरा निकाह पढ़ाया, उन्होंने दोबारा निकाह पढ़वाया ज़रूर था। उस्मान गिल ने पूछा, क्या ये दुरुस्त है आपको 1995 में फौज ने बगावत के केस में गिरफ्तार किया था? मुफ्ती सईद ने जवाब दिया कि वो अपने दोस्तों की वजह से गिरफ्तार हुए थे। वो उस टीम के मेंबर थे जिसने ऑपरेशन खिलाफत कंडक्ट किया था। खावर मानिका बोले, बुशरा बीबी को पाकबाज उस वक्त कहा था जब वो उनके निकाह में थी। साबिक शौहर ने अप्रैल 2017 में ज़बानी तलाक दी थी। बुशरा बीबी का अदालत को दिया गया 342 का बयान। कहा, खावर मानिका ने जो तलाक नवंबर 2017 में पेश की वो जाली है। 1 जनवरी 2018 तक उनकी इद्दत पूरी हो चुकी थी। शादी का बाज़ाब्ता ऐलान फरवरी 2018 में किया गया। 1 जनवरी 2018 से कबल इमरान खान से फैमिली की मौजूदगी में मिली गैर शरई ताल्लुकात से मुतालिक इल्ज़ामात झूठे हैं। बोली, 14 नवंबर 2023 तक खावर मानिका हिरासत में रहे, जिसके बाद शिकायत फाइल की गई शिकायत बदनीयती पर मबनी है। फरवरी में निकाह नहीं, दुआया तकरीब की गई। चौदह नवंबर 2017 को बुशरा बीबी को तलाक हुई। खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी के हतमी दलाइल। कहा, बुशरा बीबी और बानी पीटीआई का पहला निकाह 1 जनवरी 2018 में हुआ। 14 फरवरी के बाद दोबारा ज़बानी निकाह हुआ। इद्दत मुकम्मल होने के बाद दोबारा ज़बानी निकाह हुआ। पहला निकाह दुरुस्त था तो दोबारा निकाह क्यों किया गया? दौरान इद्दत निकाह बातिल है। दरख्वास्त गुजार के साथ फ्रॉड हुआ है, उसका रुजू का हक ख़त्म कर दिया गया। गवाहान पर तवील जिरह के बाद मुल्ज़िमान इल्ज़ामात की तरदीद नहीं कर सके। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की शादी फ्रॉड नहीं थी। बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा के गैर शरई निकाह केस में हतमी दलाइल। कहा कि हमने कहा अप्रैल 2017 में तलाक हुई, उसके शवाहिद भी मौजूद हैं। हम इस केस में थर्ड पार्टी गवाह को पेश करना चाहते हैं। गवाह का नाम नहीं बता सकते, नाम बताया तो गवाह गायब हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इद्दत का कम से कम दौरानिया 39 दिन हो सकता है। 14 नवंबर से 1 जनवरी 2018 तक 48 दिन बनते हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश, सर्दी की शिद्दत कायम। बलोचिस्तान के शहर सिब्बी और नवाही इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। गैस की बंदिश और प्रेशर में कमी से शहरियों को मुश्किलात। न्यू कराची में 2 सियासी जमातों में झगड़ा, 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी। मुकदमा पीपी कारकुन यूसुफ की मुद्दईयत में दर्ज। मुकदमे में MQM के 3 कारकुनान और 15 से 20 नामालूम अफराद नामजद। इस्तेदाद दहशत गर्दी और इक़दाम कत्ल की दफात भी शामिल। 1 मुल्जिम ज़ेर हिरासत। न्यू कराची में जख्मी पीपल्स पार्टी की कॉर्नर मीटिंग में शरीक थे। पीपल्स पार्टी के सईद गनी कहते हैं पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कॉर्नर मीटिंग में मसरूफ थे। खतरा महसूस करते हुए उन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल किया ही गया था कि मीटिंग के मकाम पर फायरिंग कर दी गई। बोले, पीपल्स पार्टी की बढ़ती मकबूलियत ने MQM को बौखलाहट का शिकार कर दिया है। MQM के रहनुमा ख्वाजा इजहार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी वालों ने उनकी जमात के परचम उतारे, मारपीट की। मुसल्ला जत्थे एक बार फिर MQM को निशाना बना रहे हैं। पुलिस एक जमात की मुलाजिम बन चुकी है। IG सिंध पीपल्स पार्टी की काली भेड़ों को निकाले। ना किसी को 50 लाख मकान मिले, ना 1 करोड़ नौकरियां, फिर कहते हैं कि नौजवान हमारे साथ हैं। नवाज शरीफ के तहरीक इंसाफ पर वार। फैसलाबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि नौजवान तो मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। हमारे मुखालिफिन जब धरने कर रहे थे तब हम दहशतगर्दी खत्म कर रहे थे। आगे पीछे मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन बन रही थी, खाने पीने की चीज़ें सस्ती मिल रही थीं। नून लीग की हुकूमत ख़त्म ना की जाती तो मजमे में मौजूद कोई शख्स बेरोज़गार नहीं होता।
हम फिर वही दौर वापस लाएंगे। फैसलाबाद वालों से मजीद मोटरवेज बनाने का वादा भी कर लिया। ना खप्पे मियाँ साहब ना खप्पे। बिलावल भुट्टो जरदारी का शिकारपुर में रैली से खिताब। कहा कि तख्ते लाहौर का बोझ अवाम बेरोजगारी और गुर्बत की सूरत में उठा रहे हैं कि सिंध में भी नफरत की सियासत के बीज बोना चाहते हैं। सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील करने से नुकसान मुल्क का हो रहा है। वो नफरत की सियासत को दफन करेंगे, बेनज़ीर का नामुकम्मल मिशन मुकम्मल करेंगे। जैकबाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी जमात इक़्तिदार में आकर हर जिले में यूनिवर्सिटी बनाएगी। गुर्बत से मुकाबला करने के लिए ख़वातीन को बिला सूद कर्जे देंगे। फर्टिलाइजर कंपनियों को सालाना अरबों रुपए की सब्सिडी दी जाती है। अशाफिया की सब्सिडी खत्म करके गरीबों को रिलीफ देंगे। मुस्लिम लीग नून बदतमीजी में मुकाबला नहीं करती, बदतहजीबी का जवाब नहीं देती, गाली गलौच नहीं करती, इल्जामात की सियासत नहीं करती, किसी को चोर चोर नहीं कहती। मुस्लिम लीग नून अगर मुकाबला करती है तो खिदमत में मुकाबला करती है। कारकर्दगी में आपकी खिदमत में मुस्लिम लीग नून की टक्कर का कोई है? मुस्लिम लीग के शेरों ने पिछले 5 साल में राना सराफ का क्या नाम रखा था? हकीम राना सनाउल्लाह। राना सनाउल्लाह ने ऐसा इलाज किया, ऐसी हिकमत दिखाई कि ना बीमार नजर आता है ना बीमारी नजर आती है, ना मर्ज नजर आता है ना मरीज नजर आता है। राना साहब, मुस्लिम लीग नून गालन गलोच नहीं करती, इल्जामात की सियासत नहीं करती, चोर चोर के नारे नहीं लगाती, अवाम की खिदमत से मुकाबला करती है। नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज का फैसलाबाद में जलसे से खिताब। कहा कि खिदमत और कारकर्दगी में नून लीग की टक्कर का कोई नहीं। कहा नवाज शरीफ को 3 बार निकाला गया। नवाज शरीफ ने एक बयान में भी कौमी सलामती को दाव पर नहीं लगाया। बानी पीटीआई पर तंज करते हुए कहा कि फैसलाबाद ने राना सनाउल्लाह का नाम हकीम सनाउल्लाह रखा था। हकीम राना सनाउल्लाह ने ऐसा इलाज किया, ऐसी हिकमत दिखाई कि ना बीमार नजर आता है ना बीमारी नजर आती है। जमीयतुल इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान को तबाह करने वाले मकाफात अमल का शिकार हैं। पाकिस्तान को तबाह करने वालों को अपना एहतसाब खुद करना होगा। टांग में जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि अब कहते हैं कि तुम ठीक नहीं कर सकते। कैसे ठीक करें? इमारत गिरेगी फिर दोबारा बनेगी। आपने नवाज शरीफ के साथ प्यार किया है, मोहब्बत की है, फूल उनके कदमों में निछावर किए हैं और नवाज शरीफ ने हमेशा फैसलाबाद को अपना शहर जाना है और अपना शहर जानकर तरक्की और खुशहाली के मंसूबे लेके आया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने फैसलाबाद के इंतखाबी जलसे में मुस्लिम लीग नून के माजी के तरक्याती मंसूबे गिनवाए। कहा कि नवाज शरीफ ने फैसलाबाद को हमेशा अपना शहर समझा, कई तरक्याती मंसूबे दिए। जलसे में नौजवानों को मुखातिब करते हुए पाकिस्तान की ताकत करार दिया। कहा नौजवान पाकिस्तान का सरमाया है, दौलत है, वही पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनेंगे। 8 फरवरी को कोई हेर फेर नहीं चलेगी। उन्हें डील ऑफर हुई कि 3 साल खामोश होकर पीछे हट जाओ, बनी गाला बैठ जाओ। बानी पीटीआई का दावा। कहा यह ऑफर उन्हें उस वक्त की गई जब वो अटक जेल में थे। बोले उन्होंने साइफर केस में 342 का बयान पर दस्तखत नहीं किया। फैसले में कैसे लगाया? बुशरा बीबी से पूछा तक नहीं, 6 घंटे बिठाया और बनी गाला ले गए। बुशरा बीबी को बनी गाला में एक कमरे तक महदूद कर दिया है। कमरे के शीशे बंद करके अंधेरा कर दिया गया। उधर से तो जेल में बेहतर है। बोले जिस दिन जरदारी से कहेंगे कि उन्हें बचा लो, वो कयामत का दिन होगा। कोई धमकी, धौस, बदमाशी, बेगैरती अब ये शहर बर्दाश्त नहीं करेगा। आज ये शहर वार्निंग देने आया है, वार्निंग देने आया है कि आज हैदराबाद के जियाले निकल गए हैं। आज तीर के दफन होने का दिन है।
हैदराबाद बदमाशी बर्दाश्त नहीं करेगा, आज तीर के दफन होने का दिन है। हैदराबाद में पक्का किला का ग्राउंड आज छोटा पड़ गया। एमक्यूएम के कन्वीनर खालिद मकबूल का हैदराबाद में जलसा आम से खिताब, कहा पीपल्स पार्टी को बख्शा नहीं जाएगा, कौम 15 बरसों का हिसाब लेगी। मुस्तफ़ा कमाल की कराची में रैली, कहा कि आज कराची के किसी इलाके या गली में खड़े हो जाएं तो ऐसा लगता है कि शहर पर किसी ने बमबारी की है। बिलावल भुट्टो जरदारी अवाम के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, दूसरे लोग कुर्सी की लालच में इंतखाबात लड़ रहे हैं। आसिफा भुट्टो जरदारी का नौशहर फिरोज और मोरो में रैलियों से खिताब, कहा कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में सेहत की सहूलतें दी, पूरे पाकिस्तान से लोग इलाज करवाने आते हैं, सिर्फ पीपल्स पार्टी गरीबों की तकलीफ को समझती है, खुशी और गमी में साथ खड़ी होती है। बाज़ लोग नहीं चाहते थे कि वो इंतखाबी मुहिम के लिए निकलें। ANP के रहनुमा एमिल वली का अतमानजई में जलसे से खिताब, बोले उन्हें जान से मारने की धमकियां मिली। ये भी कहा कि अगर किसी ने रवैया बदला तो हम भी निमटना जानते हैं, किताब को वोट देने से जन्नत या दोज़ख नहीं मिलनी। आज ये फिर नारा लगा रहे हैं कि पाकिस्तान को नवाज दो। अगर इन लोगों को 100 साल भी हुक्मरानी मिले फिर भी पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को तबाह किया। गुजरांवाला में जलसे से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, कौम ने फैसला देना है कि क्या पाकिस्तान क्लीन होना चाहिए। PTI के रऊफ हसन ने पार्टी के प्लान D का इंकशाफ कर दिया। का इलेक्शन के बाद हमारे कामयाब उम्मीदवार एक इत्तेहादी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। इस सिलसिले में 3 पार्टियां हमारी नज़र में हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा कि इन पार्टियों से इस सिलसिले में बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन हम इतने भोले नहीं हैं कि इन पार्टियों का नाम भी बता दें। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कई ममालिक के सफारत खानों ने यकीन दिलाया कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी मुलतवी इंतखाबात जल्द करवाने का ऐलान, बोले जब भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए वर्कर्स बुलाते हैं तो दफातर सील कर दिए जाते हैं, मुनासिब वक्त पर इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए जाएंगे। कौमी एयरलाइन 2 हिस्सों में तकसीम, इलेक्शन से पहले वफाकी काबीना PIA के कलीदी ऑपरेशंस की फरोख्त के लिए लेन देन के तरीक़ाकार की आइंदा हफ्ते मंजूरी देगी। PIA के तमाम वाजिबात होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल कर दिए जाएंगे। वज़ीर निजकारी का कहना है कि असासों की फरोख्त से ये वाजिबात ख़त्म हो जाएंगे। रोज़वेल्ट होटल के मालियाती मुशावरती खिदमात के मुआहदे पर दस्तखत, एपिक्स कमेटी इजलास, FBR इस्लाहात, नहरी निज़ाम की बेहतरी के लिए स्ट्रेटेजिक विजन 2030 की मंजूरी। करोड़ों परचून फरोशों को टैक्स नेट में लाने के लिए ताजिर दोस्त मोबाइल ऐप की मंजूरी। ऐप माहाना टैक्स की अदायगी का खुद ब खुद हिसाब लगाएगी, रिकॉर्ड रखेगी और दुकानदार को अदायगी करने में सहूलत फराहम करेगी। दुकान के सालाना किराए का 10% तक टैक्स मिलेगा। स्कीम का ऐलान किसी भी वक्त मुतवक्के, ऑनलाइन रिटेलर्स को भी टैक्स नेट में लाने पर गौर। ऐवान जाकर पता चला यहाँ तो सियासती मुख्तलिफ है। IPP के सरबरा जहांगीर तरीन का मुल्तान में कॉर्नर मीटिंग से खिताब, कहा नून लीग और IPP हल्के की किस्मत बदल देंगे। IPP के रहनुमा हमायूं अख्तर की इंतखाबी मुहिम जारी, फैसलाबाद में कॉर्नर मीटिंग्स, शानदार इस्तकबाल। हमायूं अख्तर ने कहा पिछले मुंतखब नुमाइंदों ने इलाके का कुछ नहीं सोचा। कराची के इलाके सदर में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के करीब धमाका डेटोनेटर और तकरीबन 400 ग्राम बारूदी मवाद फटने से हुआ। टाइम डिवाइस और 12 वोल्ट बैटरी बरामद। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक बम देसी साख्ता था, सॉफ्ट कंटेनर में तैयार किया गया था। धमाके से जानी नुकसान नहीं हुआ। बलोचिस्तान में इंतखाबी उम्मीदवारों के घरों पर दस्ती बम हमले। खारान में नून लीग के उम्मीदवार शुएब नौशरवानी के घर पर दस्ती बम हमला। बम साबिक वजीर दाखिला के घर के सहन में गिरा। तुरबत में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार रऊफ रिंद के करीब दस्ती बम हमला। मशरकी बाईपास पर दस्ती बम हमला। हमलों में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली।
लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे में कहा गया कि ज़ाती वजूहात की बिना पर मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। उन्होंने ज़िंदगी का एक नया बाब शुरू करने का फैसला किया है। जस्टिस शाहिद जमील खान को 2029 में रिटायर होना था। उन्होंने इस्तीफे में एक चुप 100 सुख का मुहावरा भी इस्तेमाल किया। मिसाक की जमहूरियत क्या पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी ज़रूरत है? क्या सोचती हैं आम सियासी जमातें? क्या है इस सिलसिले में इनकी पॉलिसियां? जियो न्यूज़ करवाने जा रहा है हमेशा की तरह बड़ी डिबेट, जिसमें शामिल होंगे सिराजुल हक, मुसद्दिक मलिक, चौधरी मंजूर, सलमान अकरम राजा, हाफिज अहमदुल्ला, एमिल वली खान, मुस्तफ़ा कमाल, मंजूर काकड़, सफदर अब्बासी, सहाफ़त का बड़ा नाम सुहेल वड़ाइच और इलेक्शन और जमहूरियत पर गहरी नज़र रखने वाले अहमद बिलाल महबूब, मेज़बान हामिद मीर और शहजाद इकबाल के साथ इतवार की शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक सिर्फ जियो न्यूज़ पर। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने कहा कि अगर हिम्मत है तो बानी पीटीआई को छोड़ा जाए और उनकी पार्टी से पाबंदी हटाकर पंजाब में जलसों की इजाज़त दी जाए, फिर देखेंगे कि इनकी जमानत कैसे जब्त होगी। पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अली मोहम्मद खान ने कहा है कि बानी पीटीआई को पहले 10 साल और फिर 14 साल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन सबसे बड़ी अदालत अल्लाह ताला की है। मोनिस इलाही ने कहा कि सब वापस जाने को तैयार हैं। इतनी गारंटी दें कि उन्हें गायब नहीं किया जाएगा। गारंटी देने वालों से उन्हें गारंटी चाहिए। बोले ख्वाहिश है चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही के दरमियान मामला ठीक हों। दावा किया कि उस वक्त पूरा निज़ाम लगा हुआ है कि किसी तरह नून लीग की हुकूमत बनानी है। 2024 के आम इंतखाबात के लिए आपकी क्या तैयारी है? आपके हल्के में सियासी जमातों की क्या सरगर्मियाँ हैं? अपने हल्के में इलेक्शन की गहमा गहमी से मुतालिक तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो हल्के और शहर के नाम के साथ भेजें। जियो न्यूज़ दुनिया को दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। इराक और शाम में अमरीकी फौज के 85 मकामात पर फजाई हमले। इराक में एक और शाम में कई शहरी जाँ बहक और जख्मी। अमरीकी हुकाम की ईरान नवाज मिलिशिया पर मजीद हमलों की भी धमकी। वाशिंगटन का कहना है कि हमले अमरीकी एहलकारों को हलाक करने के जवाब में किए गए। गजा पर इसराइली हमले, 24 घंटों में 118 फ़लस्तीनी शहीद, 190 जख्मी। इसराइली फौज की मगरबी किनारे के शहर जनीन, नाबुलस और अल खलील में छापामार कार्रवाइयाँ। खान यूनिस में घर तबाह, घर से 12 लाशें बरामद। और रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आज डेविस कप टाई के लिए आमने सामने। इवेंट के ड्रॉज का ऐलान कर दिया गया। पहले रोज दोनों मुल्कों के दरमियान 2 सिंगल्स खेले जाएंगे। इतवार को डबल्स और रिवर्स सिंगल्स होंगे। पाकिस्तान के टेनिस स्टार इसामुल हक का कहना है कि भारतीय टीम से सख्त मुकाबला होगा, लेकिन पाकिस्तान टीम किसी भी हरीफ को शिकस्त देने की सलाहियत रखती है। भारतीय टीम के कोच जीशान अली कहते हैं कि टीम की तैयारी अच्छी है और उम्दा मुकाबले की तवक्को है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2 तरफा टेनिस सीरीज होनी चाहिए।